जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में धमाका, 7 अफराद जहां बात मुतादिद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाके में अमन कमेटी के रहनुमा को निशाना बनाया गया। जख्मियों में कमांडर सैफुर रहमान और तहसील शकई अमन कमेटी के सरबराह कमांडर भी शामिल हैं। धमाके से अमन कमेटी का दफ्तर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। DC वाना का कहना है कि धमाके के जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज। मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबने की इतलात हैं। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाना में अमन कमेटी के दफ्तर के करीब धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। पंजाब में सरकारी अस्पतालों की निजगारी के खिलाफ डॉक्टर सरापा एहतजाज। लाहौर चेरिंग क्रॉस से ग्रैंड अलायंस के एहतजाज मुजाहिरीन वज़ीर आला हाउस के करीब पहुंच गए। पुलिस का लाठी चार्ज, मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां शुरू। मुतअद्दिद डॉक्टर्स गिरफ्तार। धक्कम पेल वज़ीर आला हाउस मेन गेट खाली करा लिया गया। लेडीज पुलिस भी तलब। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का निजगारी का कानून वापस लेने और मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट बहाल करने का मुतालिबा। कहा मुतालिबात की मंजूरी तक आउटडोर में हड़ताल जारी रहेगी। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब का बगैर इजाजत गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें फौरी बंद करने का हुक्म। मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत जारी। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और अलाइड हेल्थ स्टाफ की छुट्टियों पर भी पाबंदी आयद। मुरासला जारी। दरियाए सिंध पर मुतनाज़ केनाल्स मंसूबे पर वकला बरादरी सरापा एहतजाज। लाड़काना, मीरपुर खास, उमरकोट, नौशहरा फिरोज में वकला का अदालती बायकॉट। अदालतों के दरवाजे बंद, साइलिन ख्वार। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद वकला ने मलीर कोर्ट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा खत्म कर दिया। बलोचिस्तान बार काउंसिल का भी केनाल्स इशू पर सिंध के वकला से इजहार यकजहती। अदालती बायकॉट। वकला ने जिले कचहरी से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख की वकला बरादरी से धरना खत्म करने की अपील। कहा इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान की तिजारत मुतासिर हो रही है बल्कि मुल्क की मईशत को खतरात लाहक है। सिंध हुकूमत की अपील पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज ही तलब। नोटिफिकेशन जारी। चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा समेत 25 शुरका को खुसूसी दावत दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है आज किनालों के मामले पर फैसला हो जाएगा। सिंध की तरफ से वज़ीर आला सिंध CCI इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में नहरें निकालने के मंसूबे को खत्म करने की वफाकी और सिंध हुकूमत की तजवीज़ पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास पहले 2 मई को तलब किया था। भारत को आलमी सिफारतकारों के सामने सुबकी का सामना। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। मोदी सरकार गैर मुल्की सिफारतकारों के सामने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं रख सकी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। भारत के पास पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद नहीं। भारत ने 100 गैर मुल्की सिफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों की शनाख्त के डेटा समेत तकनीकी इंटेलिजेंस के बारे में मुख्तसर तौर पर आगाह किया। सिफारतकारों का भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर इजहार हैरानगी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय हिंदू पंडित की जानिब से बीजेपी का ड्रामा बेनकाब। हर गुजरते दिन के साथ मोदी का फॉल्स फ्लैग हमला और इसके पीछे छुपी साजिश बेनकाब हो रही है। हिंदू पंडित ने सवाल किया पहलगाम हमला हुआ है, इससे किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे इस हमले का कसूरवार? तो आपके अंदर ही है। ऐसे नहीं होता जो भी सानिया हो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दे। क्या कश्मीरी ऐसा हमला करके अपना रोजगार तबाह करेंगे? जो इस हमले से फायदा उठा रहा है उसे पकड़ो, वरना दोबारा भी ऐसे हमले होते रहेंगे। जो इस हमले और हिंदू मुस्लिम तफरीक से फायदा उठा रहा है वही इसके पीछे है। जबकि सियासी माहिरीन के मुताबिक भारत के अंदर से उठने वाली आवाजों ने मोदी के फॉल्स फ्लैग हमले का पर्दा चाक कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया के जुर्रतमंदाना जवाब के बाद भारतीय हुकूमत बुखलाहट का शिकार। पाकिस्तानी न्यूज़ और यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया ने भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। हिंदू इंतहा पसंदों की अमरीका में एहतजाज की कोशिश नाकाम। भारत के इस एहतजाज के पेश नज़र पाकिस्तानियों की कसीर तादाद टाइम्स स्क्वायर पहुँच गई। एहतजाज को पाकिस्तानी तारकीन वतन और मकामी अफराद ने नाकाम बना दिया।
मोदी हुकूमत की पॉलिसियां अवाम में बेचैनी और गुस्से का सबब बनने लगी। पहलगाम हमले का इल्जाम मोदी सरकार पर भारतीय खातून ने कच्चा चटा खोल दिया। खातून ने कहा, कारगिल जंग, अमृता यात्रियों पर हमले, 2016 में पठानकोट और अड़ी पर हमला, 2019 पुलवामा हमले में मोदी सरकार की ईमा पर हुए। पहलगाम हमले भी मोदी सरकार की सियासी चाल है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के बजाय वजीर आजम ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? भारतीय मीडिया कभी भी मोदी सरकार से ये सवाल नहीं पूछेगा। भारत की तरफ से जारियत का खतरा मौजूद, हम हाई अलर्ट पर है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। फजाई हदूद के बंदे शुरुआत हैं, आगे आगे देखें क्या होता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा भारत ने पानी बंद करने की सिर्फ धमकी दी, अमल दरामद हुआ तो देखा जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। दोनों ममालिक में अगर कोई तसादुम हुआ तो जिम्मेदार भारत होगा, क्योंकि इसकी वजूहात सियासी हैं। भारत के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि पहलगाम हमले को बिहार इलेक्शन के लिए इशू बनाया जा रहा है। वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से आजादाना डील की इजाजत नहीं देंगे। कोई अपनी राय को विफाक पर मुसल्लत नहीं कर सकता। सेनेट में ताज हैदर की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी MKM को नामित बना सकी। MKM की उम्मीदवार निगहत मिर्जा ने पार्टी टिकट जमा करा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, MKM पाकिस्तान की जानिब से टिकट जमा कराया है, पहले भी सेनेटर रह चुकी हूं, पार्टी ने फैसला करके ही टिकट जारी किया। सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 117 है। MKM के सिंध असम्बली में 37, PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद 8 और जमात इस्लामी का 1 रुकन है। सेनेट इलेक्शन के लिए अहल 163 वोटर्स में से पीपल्स पार्टी के पास 117 वोट हैं। 6 मई को सेनेट की खाली नशिस्त पर सिंध असम्बली में पोलिंग होगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध सेनेट ज़िमनी इंतखाब के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार, सर्टिफिकेट जारी। इलेक्शन कमीशन का कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी मालियात और इत्तलात बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। IMF की शराइत और अहदाफ पर राइट साइजिंग की रफ्तार तेज करने का फैसला। 30 जून तक राइट साइजिंग के टास्क हर सूरत हासिल करने की तैयारी। अगले हफ्ते तक चौथे मरहले की तजावीज़ को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। राइट साइजिंग के चौथे मरहले के लिए 5 वजारतों डिविजन्स को शामिल किया गया है। रेलवेज, मवासिलात, तख्फीफ गुर्बत, पेट्रोलियम डिवीजन और रेवेन्यू डिवीजन शामिल। हुकूमत ने राइट साइजिंग के 5वें मरहले के लिए भी काम शुरू कर दिया। 5वें मरहले के लिए 5 वजारतों डिविजन्स का इंतखाब किया जाएगा। 5वें मरहले में मनसूबाबंदी, निजगारी और इक्तिसादी अमूर, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और काबीना डिवीजन की निशानदही की गई है। इत्तेफाक के बावजूद बानी PTI मना कर दें तो माइंस एंड मिनरल बिल पास नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह कर दिया, अरकान असम्बली से बिल में तरमीम के हवाले से तजावीज़ तलब। बिल के जिस स्ट्रिक पर अरकान को एतराज़ होगा उसे किसी सूरत बिल का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। वज़ीर आला के पार्लिमानी पार्टी इजलास में यकीन दहानी, अरकान ने एतराज़ किया, माइंस एंड मिनरल बिल में खैबर पख्तूनख्वा की तमाम मादनियात का इख्तियार विफाक को क्यों दिया जा रहा है। मेंबर के एतराज़ पर वज़ीर आला गुस्से में आ गए। एल्टा मेंबर से ही सवाल पूछ लिया कि किस स्ट्रिक में इख्तियार विफाक को दिया गया है। पार्टी के अरकान असम्बली अपनी ही हुकूमत के खिलाफ मीडिया और ऐवान में तकरीरें कर रहे हैं। मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है जो इंतहाई अफसोसनाक है। ये बिल तमाम अरकान असम्बली को पढ़ना चाहिए, इसके बाद कोई शिकवा हो तो बताएं। मुश्ताक गनी ने एक शेख का हवाला दिया और कहा कि इस कानून को पास करने के बाद इसमें 5 साल तक तरमीम नहीं हो सकेगी। ये तो अरकान के हाथ पांव बांधने वाली बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार का अबूरी ऑर्डर, कायम मकाम चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच से मुअत्तल होने पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार की डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल इंतजामी साइट पर हिदायत के बावजूद केस उनके बेंच में मुकर्रर न हो सका। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑर्डर मुअत्तल होने के बावजूद समाअत की। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि 26 मार्च का केस मुकर्रर करने का ऑर्डर डिवीजन बेंच में चैलेंज ही नहीं हुआ तो वो मुअत्तल कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का
कई फैसलों में वजाहत कर चुकी कि चीफ जस्टिस के पास जेरे समात केस में इंतजामी साइट पर मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। अदालती हिदायत के बावजूद केस समात के लिए मुकर्रर न करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और डिप्टी रजिस्ट्रार IT आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। केस 7 मई को समात के लिए मुकर्रर। जजेस तबादले की समरी में अवामी मफाद का कहीं कोई जिक्र नहीं। रूल्स के मुताबिक सेक्रेटरी कानून तबादले की समरी चीफ जस्टिस के कहने पर ही भिजवा सकते थे। जजेस तबादले के केस में लाहौर हाईकोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा दस्तावेजात से वाज़ेह हो गया कि जजेस का तबादला आइन के साथ फ्रॉड और कलअदम करार देने के काबिल है। असमा बुखारी जाली वीडियो स्कैंडल केस। FIA साइबर क्राइम लाहौर ने सनम जावेद के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। सनम जावेद भी गिरफ्तार। सनम जावेद को एंटी टेररिस्ट फोर्स ने 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया। मुजफ्फराबाद में MNCH मुलाजमीन का धरना 2 बेल की बका पर जारी है। एहतजाजी मुलाजमीन ने 2 मिल में शराब मुकम्मल बंद कर दी। दोनों अतराफ से आने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम। पुलिस का सहाफ़ियों पर तशद्दुद, सहाफ़ी भी सिरा पे एहतजाज बन गए। मुलाजमीन का कहना है जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते हमारा धरना जारी रहेगा। इंतजामिया और मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी।